दोस्तों, आपके नर्सिंग प्लस चैनल में आपका स्वागत है। और आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं तो कृपा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन से आप जुड़े रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राई सिस्टम ऑफ इमरजेंसी। सबसे पहला हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। It is the system is client condition to the established priority in emergency situation। इसमें हम देखते हैं कि इमरजेंसी के अनुसार पेशेंट को प्रायोरिटी देते हैं। अगर मोर इमरजेंट है तो उसको पहले वो असेस करते हैं, और अगर उसको इंजरी हुई है तो उसको बाद में ट्रीट कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्शन में रखते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में इसमें एक्यूट इलनेस वाले और सडन इंजरी वाले केस आते हैं, जो कि क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं। इसके आगे देखते हैं डिजास्टर सिचुएशन। डिजास्टर सिचुएशन में सडन एक्सीडेंट दैट कॉज डैमेज एट लार्ज लेवल। इसमें अगर किसी लार्ज लेवल में अगर डिजास्टर हुआ है, किसी बहुत से लोग जिसमें मारे गए हों, कोई बाढ़ आ गई हो, कोई भूकंप आ गया हो, या कोई बस वगैरह नदी वगैरह में गिर गई हो, उस वजह से इसमें बड़े लेवल पे इसमें लोगों के इंजरी होते हम देख इंजरी वाले केस को इसमें रख सकते हैं डिजास्टर में। इसमें देखते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल, क्रिटिकल इल पेशेंट और असेस फर्स्ट। प्राइमरी प्रिंसिपल क्या कहता है? क्रिटिकल इल पेशेंट को पहले देखो और उसके बाद में असेस फर्स्ट, उसके बाद में नॉर्मल केस को देखना चाहिए। इसमें प्राइमरी प्रिंसिपल में दूसरा क्या कहता है? दोज रिक्वायर्ड मिनिमल केयर एंड ट्रीट फर्स्ट, दोज रिक्वायर्ड हाईली शुड बी ट्रीट लेटर। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई विक्टिम या कोई पेशेंट अगर क्रिटिकल कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन में, उसको पहले असेस करना चाहिए। उसके बाद में नॉर्मल कंडीशन में बाद में दूसरों विक्टिम या पेशेंट को देखना चाहिए। एक देखते हैं इसमें स्टार्ट रिस्पॉन्स, सिंपल ट्राइएज रैपिड ट्रांसफर सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है जिसको स्टार्ट रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल ट्राइएज रैपिड ट्रांसफर सिस्टम। एक होता है फेमा रिस्पॉन्स। फेमा रिस्पॉन्स में देखते हैं फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। ये एजेंसी यूएसए में है और इसका निर्माण किया गया था 1978 में, जो कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में ये एजेंसी वर्क करती है। इसमें 4 टेबल यूज इन इमरजेंसी, 4 कलर यूज किया जाता है इसमें इमरजेंसी में। पहला है रेड कलर। रेड कलर को दूसरे नाम से जानते हैं इमरजेंट। इमरजेंट इसमें कौन सी कैटेगरी के आते हैं? क्रिटिकली इल पेशेंट, सीरियसली इल पेशेंट, असेस विथ इन 15 मिनट्स। इसमें 15 मिनट तक के जिनको मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, उन पेशेंटों के विक्टिम को रखा जाता है। इवैल्यूएशन कंटिन्यू। इसमें कौन से केस आते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो चेस्ट पेन विथ क्रिटिकल डिजास्टर और कार्डियक डिजास्टर के, चेस्ट पेन विथ कार्डियक डिस्ट्रेस। और दूसरा केस आता है इसमें न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी, जैसे स्पाइन इंजर हो गई है उसको इसमें रखा जाता है। तीसरा आता है एम्पुटेशन, किसी कारणवश किसी क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे कि किसी पेशेंट के पैर में अगर
इलेक्ट्रिक शॉक हो गया है या फिर वो गिर गया है और उसको एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ गई है, तो इसको इन सब पेशेंटों को रेड कैटेगरी या इमरजेंसी कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद में देखते हैं येलो या अर्जेंट। इसमें नॉन लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट आते हैं, असेस विद इन 13 मिनट एंड इवाल्युएशन कंटिन्यू मॉनिटर एवरी 30 to 60 मिनट। इसमें वो केस आते हैं जिनको हम 30 या 60 मिनट में उसको असेस कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उन पेशेंटों को येलो या अर्जेंट कैटेगरी में रखा जाता है। इसके हम एग्जांपल देखें तो अस्थमा विथआउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और दूसरा हाइपरटेंशन वाले पेशेंट इसमें आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रीन कैटेगरी में आते हैं नॉन अर्जेंट में देखते हैं नॉन सीरियस असेस विद इन 16 मिनट। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम स्ट्रेन कोल्ड निमोनिया जैसे पेशेंट इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। उसके बाद में आती है कैटेगरी ब्लैक, इसको नॉन कैटेगरी भी बोलते हैं, जिसमें डेथ पेशेंट आती हैं। किसी पेशेंट की अगर डेथ हो जाए तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप अपने चैनल नर्सिंग पल्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।